हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर, एक 10 मिनट का लेक्चर लेके आ गए हैं जिसमें हम छोटा सा एक पॉइंट अपना स्किप हो गया है, मैंने जानबूझकर रखा था, वो क्लियर कर लेंगे। यूनिट की डेफिनेशन, यूनिट ओहम, यूनिट करंट, यूनिट चार्ज, इन सब की डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, 1 एम्पियर। तो करंट का डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू, चार्ज का यूनिट होता है 1 कूलोम, टाइम का यूनिट होता है 1 सेकंड। तो बहुत इजी होता है। क्या होता है? इफ 1 कूलोम, इफ 1 कूलोम चार्ज फ्लोज इन 1 second, then current is said to be 1 एम्पियर। सिंपल यार, ठीक है ना? मतलब करंट 1 एम्पियर है, ऐसा कब कहा जाएगा? जब ये वायर के क्रॉस सेक्शन से, इसमें से 1 कूलोम चार्ज कितने टाइम में जाएगा? 1 सेकंड में। इसमें से 1 कूलोम चार्ज अगर 1 सेकंड में से फ्लो हो रहा है तो उस टाइम करंट कितना होता है? 1 एम्पियर। सेकंड, 1 कूलोम, 1 कूलोम, 1 कूलोम क्या होगा? अभी देखो, इधर से कर लेंगे हम, ये टाइम इधर ले लो। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो चार्ज मेजर करते कूलोम में, करंट मेजर करते एम्पियर में, टाइम मेजर करते सेकंड में। इफ 1 एम्पियर, इफ 1 एम्पियर करंट is flowing in 1 second, then charge cross is 1 कूलोम। सिंपल है लॉजिक, ठीक है ना? फॉर्मूला लेना है और उसमें 1 1 वैल्यूज पुट करना है। तो ये 1 एम्पियर, ये 1 कूलोम, ठीक है। अभी थर्ड वन बच्चों, थर्ड वन, ठीक है। 1 ओहम, 1 ओहम, ओहम के लिए हमें ओहम्स लॉ यूज करना पड़ेगा। V इज इक्वल टू आई आर होता है बच्चों, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या होगा? R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय आई, V डिवाइडेड बाय आई। तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई करने के बाद करंट अगर 1 एम्पियर जा रहा है तो जिस कंडक्टर में से जा रहा है उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 1 ओहम। इफ 1 वोल्ट potential difference produce current of 1 ampere, then resistance of that conductor is 1 ohm। सिंपल है यार, देखो ये वायर है, ये वायर है, इस वायर को हमने क्या किया? एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 1 वोल्ट। और यहाँ पर एमीटर कनेक्ट किया, एमीटर का रीडिंग कितना है? 1 एम्पियर। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 1 एम्पियर करंट दे रहा है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1 ओहम, ठीक है। दिस इज अबाउट 1 ओहम। फोर्थ वन, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, ठीक है। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन कैसा होगी? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलोम। इफ 1 जूल वर्क is required to move 1 coulomb charge between 2 points, then potential difference between that 2 point is 1 volt। सिंपल है यार, देखो सपोज ये 2 पॉइंट है, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। यहां से यहां तक हमने 1 कूलोम चार्ज लाया। कितना? 1 कूलोम चार्ज। और 1 कूलोम चार्ज लाने के लिए वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन हुआ 1 जूल, वर्क डन हुआ 1 जूल। 1 कूलोम चार्ज ब्रिंग किया बी से ए तक और वर्क कितना हुआ? 1 जूल। तो ए और बी में का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट, ठीक है।
पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, चलो 1 एम्पियर, 1 कूलोम, 1 ओहम एंड 1 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ वन 1 वैट। 1 वैट, 1 वैट क्या होता है बच्चों? पावर का यूनिट होता है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो 1 वाट is equal to 1 joule divided by 1 second. Okay, if 1 joule work is done in 1 second, then power is said to be 1 watt. 1 जूल वर्क अगर 1 सेकंड में हो रहा है तो पावर कितना होगा? 1 वैट। सिंपल, 1 सेकंड में 1 जूल वर्क, उसे कहते हैं 1 वैट। सिक्स्थ वन 1 किलो वैट आवर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। 1 किलो वैट आवर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वैट इंटू आवर इज 3600 सेकंड। 10 टू द पावर 3 थ्योरी लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से बताया है ये। जूल पर सेकंड इंटू 3600 सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसल, तो ये आगा 3600 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो किलोवाट आवर इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर, इट इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसे हम क्या कहते हैं? यूनिट भी कहते हैं। यूनिट, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है ना 30 यूनिट 40 यूनिट का, तो उसे हम यूनिट भी कहते हैं। तो 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन क्या है? इफ 1 किलोवाट पावर इक्विपमेंट is operated for 1 hour, then एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इज 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर। सो दिस इज अबाउट किलोवाट आवर। पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, एम्पियर हो गया, वोल्ट हो गया, किलोवाट आवर हो गया। ठीक है, और एक चीज याद रखो यार, जब हम रेटिंग बताते हैं रेटिंग, तो एक इक्विपमेंट की रेटिंग चेंज होने पर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो लगभग ऑल पॉइंट्स कवर हो गए हैं। एक दो छूट भी गए होंगे तो आप कमेंट कर दो या फिर खुद से कुछ किया करो यार। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।